दोस्तों, इस क्लास में हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले बाबर का पूरा चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप उसे वहां से देख लेंगे। फिर आप हुमायूं को समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे क्योंकि डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा मुग़ल साम्राज्य, आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी और भी एग्ज़ाम जहाँ पर हिस्ट्री आता है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप ध्यान से समझिएगा और हाँ, मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आइए देखते हैं हुमायूं। देखिए, हुमायूं भारत में 2 बार बादशाह के रूप में रहा है। एक 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से हार जाता है और भारत के उत्तर पश्चिम सीमा और ईरान में भटकता रहता है। और भटकने के बाद 15 वर्षों बाद 1555 ईस्वी में फिर से दिल्ली को जीत लेता है और 1556 ईस्वी तक, यानी 1 साल तक, मृत्यु तक जो है दिल्ली का बादशाह रहता है। ये बात तो समझ गए। अब थोड़ा सा हुमायूं के बारे में समझें। तो देखिए, हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था जब बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। कब की बात है? 1507-8 की बात है। और जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। हुमायूं का वास्तविक नाम, मूल नाम जो आपसे पूछा जाता है, क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। इसे आप जानते रहिए। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि वास्तविक नाम बता दीजिए या मूल नाम बता दीजिए, तो क्या है? नासिरुद्दीन महमूद। देखिए, हुमायूं 1520 ईस्वी में बदख्शा का गवर्नर नियुक्त किया गया और गवर्नर के रूप में ये पहला कार्य था उसका। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 1526 ईस्वी में हिसार और फिरोजा के सरदार हामिद खान को हराया था और व्यक्तिगत रूप से ये पहला युद्ध था उसका। तो इसको भी आप जानते रहिए। दिसंबर 1530 ईस्वी में वह दिल्ली का शासक बना। बाबर की मृत्यु हो गई और उसके बाद वह जो है बादशाह बना। कब? 1530 ईस्वी में। अब देखिए, बाबर बाबर के कुल 4 पुत्र थे। एक था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इनकी माता अलग अलग हैं। हुमायूं की माँ माहम बेगम है और कामरान और अस्करी की माँ जो है वो है गुलरुख बेगम और हिंदाल की माँ का नाम है दिलावर बेगम। तो ये भी जानते रहिए कि हुमायूं की माता का नाम क्या था? तो माहम बेगम था, माहम बेगम। ओके। अब देखिए, जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसने जो है हुमायूं से कहा था कि अपने भाइयों के साथ, यानी कामरान, अस्करी, हिंदाल के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। दूसरी बात कि मृत्यु के बाद अपने साम्राज्य को बांट देगा। कामरान को 5वां भाग देगा और हुमायूं को 6वां भाग मिलेगा। ऐसा जो है बाबर ने कहा था। और बाबर ने यह भी कहा था कि बेगों और भाइयों से कहना कि वो दरबार में सुबह और शाम दिन में 2 बार उपस्थित हों और जो है हुजूरी करे आपकी। ये भी जो है ध्यान दीजिएगा। बाबर की मृत्यु हो गई और हुमायूं ने बाबर के कहने के अनुसार साम्राज्य को बांट दिया। कामरान को काबुल कांधार मिला, अस्करी को संभल मिला और हिंदाल को मेवात दिया गया। इस तरह से साम्राज्य को बांटने वाला हुमायूं पहला और अंतिम बादशाह है, मुगल बादशाह है। इसके बाद किसी ने साम्राज्य को बांटा नहीं। औरंगजेब के बारे में हम जब सुनेंगे तो हम देखेंगे कि औरंगजेब ने अपने भाइयों से युद्ध किया और सभी को मार डाला गया। फिर जाके औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठता है, बादशाह बनता है। ठीक है। तो आगे चल के ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुमायूं पहला शासक था ने ऐसा किया। अब हुमायूं का हम अभियान देख लेते हैं। देखिए, पहला अभियान कलिंजर का अभियान था जो 1531 ईस्वी में हुआ था। कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था, चंदेल शासक था और उसने हुमायूं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब जो है किला घेरा गया तब रुद्र प्रताप देव ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन एक मन सोना लेके हुमायूं ने जो है कलिंजर का किला उसे वापस दे दिया। इस तरह से कलिंजर को जीत लिया गया और पहला अभियान जो है उसका सफल रहा। ओके।
अब हम देखते हैं अफ़गानों की समस्या, बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हम एक छोटा सा मैप बना लेते हैं टेम्परेरी इंडिया का, ताकि आपको बातें ठीक से समझ में आ जाए। देखिए, ये टेम्परेरी मैप हम बना लेते हैं इस तरह से। देखिए, बाबर ने दिल्ली जीत लिया था, आगरा जीत लिया था, लेकिन जौनपुर, बिहार और बंगाल तक जो है, वहाँ अफ़गान अभी भी सरदार के रूप में काम कर रहे थे। अफ़गान, तो ये अफ़गान अभी भी बचे थे, और ये अफ़गान हुमायूं के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आए। दूसरा जो है समस्या था गुजरात का, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये दो बड़ी समस्याएं थी। समस्याएं तो बहुत सी थी, कामरान भी एक समस्या था हुमायूं के सामने, लेकिन ये जो है अफ़गान और ये गुजरात का शासक बहादुर शाह, ये दो समस्याएं थे। तो सबसे पहले अफ़गानों से जो पहला युद्ध होता है, वो दादरा, दौराहा, दोहरिया, इन सब नामों से जाना जाता है, जो 1532 में होता है। और ये होता कहाँ है, तो गोमती नदी के तट पर होता है, दादर यानी बाराबंकी में होता है। इसमें महमूद लोदी पराजित हुआ। और कैसे पराजित हुआ, तो देखिए, शेरशाह सूरी तो महमूद लोदी की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसने क्या किया कि महमूद लोदी से विश्वासघात किया। अपनी सेना को लड़ने का आदेश ही नहीं दिया, उसकी सेना खड़ी रह गई और महमूद लोदी हार गया, और लोदी वापस रीवा लौट गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे शेर खान को एक मौका मिल गया नेतृत्व करने का, अफ़गानों का नेतृत्व करने का मौका मिल गया जो वो चाहता था। तो इस तरह से अफ़गान पहली बार जो है हार गए, दोराहा या दोहरिया के युद्ध में 1532 में हुआ। लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई, अभी समस्या और आगे बढ़ जाएगी। आगे जो है 1532 ईस्वी में चुनार का घेरा, शेरशाह सूरी जो है चुनार चला गया, और उसी समय जो है चुनार को हुमायूं ने घेर लिया। ये चुनार जो था, वहीं पर जो है इब्राहिम लोदी का खजाना था, जो है खजाना वहीं रखा था, इसलिए चुनार का दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समय हुमायूं ने इस पर घेरा डाला, उसी समय बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। देखिए, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक है, ये बहादुर शाह, इसने क्या किया कि चित्तौड़ यहीं पर है राजस्थान में, तो चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और इधर जो है हुमायूं मिर्ज़ापुर में चुनार के किले को घेर रखा है। अब हुआ क्या कि चित्तौड़ पे आक्रमण करने की वजह से हुमायूं को जो है घेरा उठाना पड़ा। उधर शेरशाह सूरी को भी डर था कि कहीं जो है बंगाल से कोई आक्रमण न कर दे, तो शेरशाह सूरी को भी डर था, और हुमायूं को तो एक समस्या सामने आई गई। तो इस वजह से दोनों में संधि हो गई एक तरह से, और शेरशाह सूरी का जो लड़का था कुतुब खां, उसको जो है 5000 सैनिकों के साथ मुगल सेना के साथ भेज दिया गया। लेकिन कुतुब खां कुछ समय बाद वापस भाग आया, मुगल सेना का ज़्यादा साथ नहीं दिया। तो इस तरह से जो चुनार का घेरा था, वो जो है समाप्त हो गया, और एक संधि हो गई, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। ओके, अब जो है हुमायूं वो जो है बहादुर शाह की तरफ चलेगा, क्योंकि उससे अब निपटना ज़रूरी है। तो देखिए, बहादुर शाह से युद्ध 1535-36 में ये जो है होता है। और देखिए, समस्या ये थी कि बहादुर शाह ने हुमायूं के विद्रोही आलम खां को अपने शरण में ले रखा था, और मांगने पर नहीं दिया। को ले रखा था आलम खां को। आलम खां कौन है, ये भी जो है एक अफ़गान है, और इसने जो है विद्रोह किया था। अब आलम खां को नहीं सौंपा, दूसरे जो है ने क्या किया कि चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। और चित्तौड़ की रानी कौन थी, कर्णावती थी। और कर्णावती जो है युद्ध में हार जाती हैं, और जौहर ले लेती हैं महिलाओं के साथ 1535 ईस्वी। देखिए, यहाँ पर एक कहानी को समझ लेते हैं थोड़ा सा। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था और अपनी रक्षा के लिए कहा था, लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। ओके, और चित्तौड़ की रानी कर्णावती वो हार गई। ठीक है, इसके बाद जो है बहादुर शाह और हुमायूं की सेना आमने सामने हुई, उसमें बहादुर शाह पराजित हो गया।
और मांडू भाग गया। मांडू पर जब घेरा डाला गया तो चंपानेर भाग गया, फिर चंपानेर में पीछा किया गया तो कैम्बे भाग गया और अंत में वह दीव भाग गया। तो इस तरह से बहादुर शाह को जीत तो लिया, लेकिन जो है कुछ ही समय बाद वो फिर हुमायूं से हार जाता है और वह भागने लगता है और भागते भागते दीव चला गया। इस तरह से गुजरात पर जो है विजय हुमायूं ने कर ली। एक बड़ी समस्या तो समाप्त ही हो गई, लेकिन समस्या अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? देखिए, हुमायूं ने अस्करी को गुजरात का गवर्नर बनाया, लेकिन वहाँ विद्रोह हो गया गुजरात में। फिर अस्करी को जो है भागना पड़ा, वह स्थिति संभाल नहीं पाया। तो इस तरह से कुछ समय के लिए गुजरात को जीत लिया गया, लेकिन फिर से जो है गुजरात स्वतंत्र हो गया। देखिए आगे, शेर खान की समस्या। शेर खान की समस्या 1537 से 1540 ईस्वी तक चलती रही, 3 सालों तक, और अंत में शेर खान जो है जीत जाता है। हुमायूं को भारत छोड़ के जाना पड़ता है। तो देखिए, गुजरात अभियान के कारण शेर खान ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली। जब बहादुर शाह से हुमायूं लड़ रहा था, उसी समय शेर खान ने अपनी स्थिति और अच्छी कर ली। क्या किया कि चुनार के पूर्व गवर्नर ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर लिया। चुनार, जहाँ पर खजाना था और बहुत ही इम्पोर्टेंट दुर्ग था मिर्ज़ापुर का, वहाँ पर ताज खां गवर्नर था और उसकी मृत्यु हो गई। तो लाड मलिका से इसने विवाह कर लिया शेर खान ने। अब जो है स्थिति शेरशाह सूरी की ज़्यादा बेहतर हो गई। अब हुमायूं के लिए समस्या हो गई। हुमायूं ने क्या किया कि फिर से जो है घेरा डाला, दूसरी बार घेरा डाला चुनार पर। जब घेरा डाला तो उसी समय शेर खान ने क्या किया कि वो बंगाल की तरफ चला गया और बंगाल पर आक्रमण करके और बंगाल को जीत लेता है। अब इससे जो है शेरशाह की स्थिति और बेहतर हो गई। इधर चुनार को हुमायूं जीत भी नहीं पा रहा है और उधर जो है शेर खान बंगाल को जीत लेता है। इससे जो है दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन 1538 ईस्वी तक जाते जाते हुमायूं चुनार जीत लेता है, लेकिन शेर खान जो है वो बंगाल जीत लेता है और इससे उसकी स्थिति शेर खान की ज़्यादा बेहतर हो जाती है हुमायूं से। अभी भी शेरशाह सूरी को हराया जा सकता था, लेकिन हुमायूं ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी, इसकी वजह से शेर खान पराजित नहीं हुआ। आगे देखिए, तो अब चुनार को जीतने के बाद हुमायूं ने क्या किया कि बंगाल पर आक्रमण करने का के लिए कहा। पहले उसने शेर खान के सामने ऑप्शन रखा कि भाई ऐसा करो, तुम चुनार अपना ले लो या फिर कोई और एरिया ले लो, वहाँ का आप सूबेदार नियुक्त हो जाओ, गवर्नर नियुक्त हो जाओ और बंगाल छोड़ दो। लेकिन शेर खान ने मना कर दिया। अब हुमायूं के पास एक ही विकल्प बचता है कि बंगाल पर आक्रमण करे। बंगाल पर जब आक्रमण करने जा रहा था तो रास्ते में तेलियागढ़ है, जो सकरी गली के नाम से जाना जाता है। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो तेलियागढ़ या सकरी गली को कहते हैं। जब यहाँ से गुजर रहा था हुमायूं, तो शेर खान के पुत्र जलाल खान ने मुगल सेना को नुकसान पहुंचाया, लड़ाई करी, झड़पें हुई और इससे जो मुगल सेना को दिक्कत हुई। उधर जो है शेर खान जो है गौड़ का, यानी बंगाल की जो राजधानी थी गौड़ थी, वहाँ का खजाना रोहतास दुर्ग पहुंचा दिया। इधर जो है लड़ाइयाँ हो रही हैं तेलियागढ़ में, उधर जो है क्या किया कि शेर खान ने गौड़ का खजाना, यानी बंगाल का खजाना कहाँ लेके चला आया? रोहतास दुर्ग में। जब हुमायूं गौड़ पहुंचा तो गौड़ उजड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ का वातावरण हुमायूं को अच्छा लगा और वहीं रुक गए। गौड़ का नाम बदल के जनताबाद रख दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि गौड़ यानी जो बंगाल की राजधानी थी, उसका नाम बदल के क्या रखा गया था, किसने रखा था? ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती है। तो जन्नताबाद गौड़ का नाम रख दिया। ठीक है, गौड़ क्या है आपको मालूम ही हो गया कि बंगाल की राजधानी थी उस समय। आगे देखें, तो आगरा, जब हुमायूं बंगाल में था, गौड़ में था, उस समय क्या हुआ, आगरा में हिंदाल ने जो है अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। पूर्णिया से लौट आया और बादशाह घोषित किया। उसकी माँ दिलदार बेगम भी उसके साथ थी और खुतबा पढ़वाया। लेकिन ये समस्या ज़्यादा देर तक नहीं टिकी और वापस हुमायूं आया और उसने सरेंडर कर दिया और फिर से उसे भेज दिया गया वापस।
अब देखते हैं चौसा का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्रम समझ रहे हैं। सबसे पहले चुनार पर घेरा डाला गया, जो कि संधि की वजह से समाप्त हो गया। उसके बाद जो है बहादुर शाह से युद्ध किया गया, गुजरात वाला मैटर जीता गया। लेकिन अब जो है उसके बाद गौड़ पर आक्रमण हुआ, लेकिन ये कोई आक्रमण नहीं था। गौड़ जो है शेर खान पहले ही छोड़ के जा चुका था। अब जो है चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1539 ईस्वी को हुआ। देखिए अभी जो है हुमायूं कहाँ है, गौड़ में है, बंगाल में है। बंगाल से बिहार के रास्ते से होते हुए आगरा की तरफ आ रहा है। उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया, आगे बढ़ने लगा। जब वह चौसा पहुंचा, बक्सर से 10 किलोमीटर दूर है चौसा, और गंगा और कर्मनासा नदियों के मध्य है। यहाँ जब जो है हुमायूं पहुंचा तो यहीं पर रुक गया। उसे पता चला कि शेर खान यही आसपास है, और वो चाहता तो शेर खान पर अटैक करता और शेर खान को हरा देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यहीं चौसा नामक स्थान पर वो रुक गया। उसने कोई हरकत नहीं करी, वेट करने लगा, इंतजार करने लगा। ये बहुत बड़ी गलती की हुमायूं ने। इससे जो है शेर खान को समय मिल गया। फिर शेर खान ने अपनी स्थिति बेहतर कर ली, और शेर खान भी इंतजार कर रहा था सही समय का। सही समय आया, में रात्रि के समय शेर खान ने मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया, बहाने से आक्रमण कर दिया। और मुगल सेना समझ ही नहीं पाई कि कैसे रात्रि में आक्रमण हो गया। तो सेना में भगदड़ मच गई। हुमायूं भी जान बचाकर भागने लगा। गंगा नदी बहुत तेजी से बह रही थी। हुमायूं ने अपना घोड़ा गंगा में उतार दिया, लेकिन वो जो है पार नहीं जा पा रहा था। इसी समय निजाम इक्का चिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। निजाम सिक्का, इसको आप जानते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी ने जो है हुमायूं की जान बचाई थी, गंगा नदी पार करवाया था, और किसी तरह जान बचा के हुमायूं वापस आगरा आ सका था। निजाम सिक्का के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। देखिए हुमायूं ने निजाम सिक्का से कहा था कि मैं तुम्हें औलिया से भी ज़्यादा प्रसिद्ध कर दूंगा। इसी वजह से निजाम सिक्का को 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए बादशाह बनाया गया था। 2 दिन जो है गुलबदन बेगम ने कहा है कि 2 दिन, और एक जौहर अफ्ताबची है, उन्होंने कहा 2। लेकिन आप 2 दिन मान के चलिए कि 2 दिन का बादशाह निजाम सिक्का बना। क्यों बना? उसने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है। इस तरह से चौसा का युद्ध कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसमें हुमायूं हार गया बहुत बुरी तरह से, और किसी तरह जान बचा के वापस आ पाया। आगे देखें तो कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। शेर खां जो है खिज्र खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके आगरा की तरफ चला, और आगरा की तरफ कन्नौज के निकट भोजपुर में अपना शिविर डाला। कन्नौज यानी भोजपुर के पास ही है, वहीं पर अपना शिविर डाल दिया। अब जो है इसका मतलब है कि अब जो है लड़ाई आमने सामने होगी मुगल और शेर खान के बीच में। ठीक है। उधर जो है हुमायूं ने करीब जो है 2 लाख की सेना इकट्ठा की, और वो भी जो है कन्नौज की तरफ चल पड़ा। दोनों सेनाएं कन्नौज पहुंच चुकी हैं। हुमायूं ने अपना शिविर लगाया, और यह शिविर बहुत नीचे स्थान पे था। नीचे स्थान है मतलब कि बारिश के मौसम में वह स्थान डूब जाता था। तो वहीं पर लगाया और इंतजार करने लगा। शेर खान भी सही समय का इंतजार कर रहा था, यानी बारिश का इंतजार कर रहा था। और हुआ वही, बारिश हुई। बारिश जब हुई तो हुमायूं का जो शिविर था वहाँ पानी भर गया, और मुगल सेना में एक तरह से अफरा तफरी मच गई। उसी समय शेर खान ने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण किया, और शेर खान ने तुलगुमा विधि अपनाई, जिसकी वजह से मुगल सेना पराजित हो गई।
बारिश की वजह से मुगल सेना की जो तोपें थी, बंदूकें थी, जो बारूद था, उसका उपयोग हो ही नहीं पाया। इन सब की वजह से हुमायूं जो है कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध हार गया और अब जो है भागने लगेगा। कहाँ जाएगा? पहले तो आगरा की तरफ भागेगा, लेकिन आगरा नहीं जाएगा। आगरा के पास ही एक संत हैं, सैयद रफ़ी उद्दीन, सैयद रफ़ी उद्दीन, वहीं पे जाके रुका और आगरा का पूरा खजाना भी पॉसिबल हो पाया मंगवा लिया और सीकरी की तरफ चला। सीकरी से दिल्ली, दिल्ली से रोहतक, रोहतक से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, मुल्तान से उच्च, इस तरह से जो है हुमायूं भागता रहा। और इसी उच्च में हिंदाल के पास जब वो रुका था, वहीं पर हमीदा बानो बेगम से मिला और हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लेता है। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो ये जो है हिंदाल की आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त अली की पुत्री थी। महज 14 साल उम्र थी, लेकिन हुमायूं ने हमीदा बानो से विवाह किया और हमीदा बानो से अमरकोट में एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसे आगे चलकर हम अकबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हुमायूं जो है ईरान चला गया और ईरान के शासक शाह तहमास्प की सहायता मांगी। ठीक है, शाह तहमास्प क्यों सहायता दिया? क्योंकि भाई वह सिया अवलंबी था, सिया संप्रदाय को मानता था और वो चाहता था कि हुमायूं भी सिया संप्रदाय को अपना ले। हुमायूं ने ऐसा किया भी, प्रयास भी किया, लेकिन कुछ समय के लिए, उसके बाद जो है तुरंत वह आज़ाद भी हो गया इससे। ठीक है, तो इस तरह से हुमायूं अब भागता रहा। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। शाह तहमास्प की सहायता से हुमायूं ने काबुल पर आक्रमण किया। की सेना मिल गई और उस पे और उससे जो है काबुल पर आक्रमण किया और काबुल को जीत लिया। लेकिन वहीं कामरान आ गया। देखिए, कामरान जो है वो कांधार और काबुल वाले एरिया का ही शासक था। कामरान से हुमायूं का की लड़ाई हो गई। उसी समय अकबर को जो है तोपों को सामने रख दिया था कामरान ने, लेकिन जो है अकबर की दादी माहम अनगा ने अकबर को बचा लिया। ठीक है, तो इस तरह से अकबर बच गया। उसके बाद किपचक का युद्ध हुआ 1549 में। कामरान हार गया यहाँ पे। उसके बाद उस्तुकाराम का युद्ध हुआ। कामरान यहाँ भी हार गया, लेकिन अस्करी पकड़ा गया। का दूसरा भाई अस्करी पकड़ा गया। अस्करी जो है मक्का मदीना चला गया और कामरान भागकर इस्लाम शाह सूर के पास चला आया। इस्लाम शाह सूर यानी शेरशाह सूरी के वंश का इस्लाम शाह सूर इसके पास जो है चला आया दिल्ली। इस्लाम शाह सूर, यहाँ इसका मजाक बनाया गया, देखो मोर आया, इस तरह से। तो फिर से जो है वो दिल्ली से वापस जा ही रहा था कि रास्ते में गख्खर सुल्तान आदम ने उसे पकड़ लिया और हुमायूं को सौंप दिया। हुमायूं ने कामरान को अंधा करवा दिया और मक्का भेज दिया। तो इस तरह से अस्करी भी मक्का चला गया और कामरान भी मक्का चला गया। हिंदाल जो है वो अफगानों से लड़ता हुआ पहले ही मारा जा चुका था, तो हिंदाल भी मारा जा चुका था। हिंदाल ही वह भाई था जो हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा, यानी यानी हुमायूं को कोऑपरेट किया। बाकी तो अस्करी और कामरान ये दोनों हुमायूं से लड़ते रहे, लेकिन ये सारी समस्याएं समाप्त हो गई। अब जो है इस्लाम शाह सूर पर हुमायूं आक्रमण करेगा 1555 ईस्वी में और सूर वंश समाप्त करके फिर से मुगल सत्ता स्थापित करेगा। ओके, और आगे के क्लास में हम शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि इस क्लास से आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है।